जय हिंद दोस्तों, फिर से वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भाइयों आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जो भी भाइयों को सपना है 2026 में फ़ौज की वर्दी पहनना, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो को स्किप मत करना। और ये मैं लेकर आया हूँ ऑफिशियल साइट पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट है और इस पर मैंने दिखाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, JCOR अप्लीकेंट एलिजिबिलिटी, जैसे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हो, इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो उसके पहले हम सबों को एक मैंडेटरी जो फील्ड है वो फिलअप करना है। तो जैसे कि यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है, स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैंने फिलअप किया है, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप जब फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीज़ें भरना होंगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट क्या है? बरेली। तहसील क्या है? बरेली। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 जनवरी 2006। ठीक है, ये कोई पार्टिकुलर्स क्या है ये मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन क्या है? डी फार्मा। मार्टल स्टेटस क्या है? अनमैरिड। और ये नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? सर्विस पर्सन, यस और नो। तो क्या है? नो। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बरेली मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला उसका ARO कहाँ, ZRO कहाँ आता है? लखनऊ। ARO कहाँ आता है? बरेली। और हाइट क्या है? 170 सेंटीमीटर। जेंडर मेल। ठीक है, ये है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप जैसे क्लिक कर रहे होगे यहाँ पे, तो एक क्या आएंगे? अग्निवीर का और रेगुलर कैटेगरी, रेगुलर कैडर। यहाँ पे आप देख सकते हो अग्निवीर और रेगुलर कैडर। ठीक है, रेगुलर कैडर। तो यहाँ पे अग्निवीर की जितनी वैकेंसी होंगी, जो जो ट्रेड आते हैं वो सारे यहाँ पे स्वअप होंगे। जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क स्किटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 स्टैंडर्ड के लिए और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो ये सारे हैं, तो ये सब आप ये कर सकते हो। ठीक है, फिलअप कर सकते हो। फिर चलते हैं रेगुलर कैडर में। रेगुलर कैडर में क्या आएंगे? तो मुझे क्या दिखाना है? जैसा कि आप भरे हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या? डी फार्मा। ठीक है, तो डी फार्मा में क्या चीज़ें आएंगे ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अग्निवीर का दिखा दिया सारे ट्रेड का। फिर रेगुलर कैडर। रेगुलर कैडर में क्या होता है? परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट कौन कौन सी है? सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट NA और सिपाही फार्मा। ठीक है, ये दोनों क्या है? रेगुलर कैडर है, यानी कि परमानेंट है। तो ये दोनों का हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे और क्या क्राइटेरिया क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त का मैसेज आ रहा था कि सर फार्मा के लिए बता दो, क्योंकि फार्मा का नॉलेज ये न्यू ही जो ट्रेड आई है वो न्यू ट्रेड है, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट बात करेंगे सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट की। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 एग्ज़ाम पास चाहिए विथ साइंस, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए? जो मिनिमम है 50 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो है वो 50% चाहिए। जो डिग्री होती है उसमें मिनिमम 50% होना ही चाहिए। ठीक है, और ईच सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स में 40 मार्क्स चाहिए,
आउट ऑफ 100। केमिस्ट्री में 40 मार्क्स चाहिए, बायोलॉजी में 40 मार्क्स चाहिए। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स चाहिए ही, ठीक है। और इंग्लिश में 40 मार्क्स चाहिए। एक सेकेंड, और इंग्लिश में क्या है, 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो each सब्जेक्ट 40 मार्क्स चाहिए और ओवरऑल चाहिए 50%, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अगर 10+2 का है। अगर आप 10+2 में अगर आपका सपोज दैट जो 50% नहीं था 45% था, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये बात जहन में रखना, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो भाइयों को पता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें जैसे 50% ना होकर 45% है उनकी 10+2 में, तो क्या करेंगे, या तो फिर वो बोटनी से, आप देख सकते हो, पास इन साइंस विद केमिस्ट्री फिजिक्स और बोटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, फिर मिटा के बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सारे चीज़ें हैं 10+2 इंटरमीडिएट, जैसे कि 40% इन ईच सब्जेक्ट और 10+2 या इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम बोलते हैं इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश भी चलेंगे, ठीक है। ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को, जैसे कोई भी भाई या फिर अधिकतर जो आप सुने होंगे कि भाई अगर आप नर्सिंग भर्ती होना चाहते हो तो बायोलॉजी चाहिए। भाई बायोलॉजी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात जहन में रखना कि बायोलॉजी नहीं चाहिए। अगर आपके पास जूलॉजी है वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, जो अग्निवीरों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि अगर बायोलॉजी नहीं है, बोटनी जूलॉजी है, वो भी चलेंगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम इस सब्जेक्ट कितना चाहिए, 40%, और ओवरऑल कितने चाहिए, 50%, ठीक है। ये होना चाहिए। हाँ, फिर सिपाही फार्मा के लिए, ये जो सिपाही फार्मा है, बहुत सारे भाइयों को अभी तक पता भी नहीं है कि सिपाही फार्मा का भी कोई सीट होती है या कोई वैकेंसी होती है, ठीक है। तो सारे को जान ले, अभी मैं बता देता हूँ इसका क्लियर कट। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या सिपाही फार्मा के लिए। सिपाही फार्मा के लिए क्या चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट पास्ड एंड क्वालिफाइड डी फार्मा विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी ऑफ इंडिया विल आल्सो बी एलिजिबल, ठीक है। तो जो सिपाही फार्मा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या चाहिए, डी फार्मा चाहिए या फिर बी फार्मा चाहिए। बी फार्मा चाहिए, ये दोनों में से कोई भी है, ये दोनों में से कोई भी है तो आप सिपाही फार्मा के लिए एलिजिबल हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को अवेयर नहीं है कि डी फार्मा और बी फार्मा तो जो भी भाई कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या पता होता है कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए नहीं भर सकते। क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए डी फार्मा बी फार्मा वाले नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात बोल दूं कि जो डी फार्मा या बी फार्मा है वो सिपाही फार्मा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें आप बिल्कुल जहन में रखें। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लॉन्ग ना बनाकर चलते हैं, कट करते हैं वीडियो को और फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताओ आप कि आप किस यारों से हो और तैयारी कैसी चल रही है। बाकी मैं आपको अच्छी कंटेंट लाऊंगा, अच्छी क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपकी सफलता सिर्फ एक बार में होगी और इस चैनल का एक
गारंटी है कि सिलेक्शन एक बार में करवाऊँगा अगर हमारे सारे क्वेश्चन, हमारे सारे वीडियो को रीड कर रहे हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।